नमस्कार। नवंबर मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत की 6 राशियां मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि एवं कन्या राशि के बारे में जानकारी दूंगा कि इन 6 राशियों के लिए आने वाला नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यह इस मासिक राशिफल का प्रथम भाग है। इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं बाकी की जो 6 राशियां हैं उनकी जानकारी दूंगा। उसकी वीडियो इसके बाद आएगी। मित्रों, सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी दे देते हैं कि नवंबर के महीने में किस ग्रह का किस राशि में परिवर्तन होगा, क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहले जो शुक्र हैं वो 3 नवंबर को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और 30 नवंबर तक इसी में रहेंगे। 6 नवंबर को बुध जो है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 27 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद उनका एक बार और राशि परिवर्तन होगा और वो धनु राशि में चले जाएंगे। मंगल की बात करें, वो 16 नवंबर को अपनी स्व राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और पूरे महीने वो इसी राशि में रहेंगे। सूर्य जो है वो 18 नवंबर को, माफ़ कीजिएगा 17 नवंबर को प्रवेश करेंगे और वृश्चिक राशि में और इसी में वो रहेंगे पूरे महीने। बृहस्पति की बात करें तो वो मेष राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनि जो है वो मार्गी हो चुके हैं, 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे कुंभ राशि में और पूरे महीने रहेंगे। वहीं राहु जो है वो 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और मीन राशि में गोचर करेंगे पूरे महीने और केतु जो है वो कन्या राशि में रहेंगे। बाकी चंद्रमा की स्थिति के बारे में जानकारी देना संभव इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हर 2.25 दिन में राशि बदलता है, परंतु पहले दिन जो सप्ताह का महीने का पहला दिन रहेगा 1 नवंबर को वृषभ राशि में रहेंगे अपनी उच्च राशि में। तो इसी के आधार पर आपको जानकारी देना शुरू करते हैं। राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए महीना चुनौतियों से भरा रहने वाला है। आय के लिहाज से तो महीना बहुत अच्छा है क्योंकि शनि आपके एकादश भाव में बैठे हैं। 4 नवंबर को मार्गी भी हो जाएंगे, दशमेश और लाभेश होकर लाभ भाव में। तो आय में तो आपको इस महीने कोई समस्या नहीं होने वाली है, परंतु समस्या कहाँ रहेगी? समस्या होगी आपको 16 नवंबर के बाद से। जब 16 नवंबर को मंगल जो है वो आपके लग्नेश और अष्टमेश होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वहाँ बुध भी रहेंगे जो उनके परम शत्रु हैं। और 17 नवंबर को सूर्य भी आ जाएंगे वृश्चिक राशि में और आपके अष्टम भाव में सूर्य, मंगल और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा जो 27 नवंबर तक रहेगा। इसके बाद 27 नवंबर को बुध तो हट जाएंगे लेकिन सूर्य, मंगल अष्टम भाव में रहेंगे। अब 16 नवंबर के बाद से सूर्य, मंगल और बुध का जो ये युति रहेगी तीनों ग्रहों की अष्टम भाव में, आपके लिए दुर्घटनाओं के योग, मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला, बेवजह की यात्राओं कराने वाला, स्थान परिवर्तन के योग बना सकता है। साथ ही आपको जलने, कटने, छिलने जैसी समस्या, साथ ही हड्डियों में दर्द, माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। पाचन आपका प्रभावित हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं और उनकी पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर दृष्टि रहेगी। कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको थोड़ा सा बचाव करने का काम करेंगे, परंतु वो भी अभी वक्री हैं और शनि की नीच दृष्टि लग्न पर है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए महीना कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। वहीं शुक्र भी आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देना शुरू कर देंगे 3 नवंबर से और 30 नवंबर के बीच में। 6ठे भाव में रोग ऋण शत्रु के भाव में शुक्र रहेंगे नीच राशि में और 6ठे भाव में शुक्र का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपको बुरे व्यसनों में फंसा सकते हैं, जैसे सिगरेट, शराब आदि की लत आपको लग सकती है, या पहले से अगर आपको इन सब चीज़ों की आदत है, शराब, सिगरेट, इन जैसे व्यसनों की, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है जिससे आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखने को मिल सकती है। साथ ही आपको चरित्र दोष भी ये शुक्र 6ठे भाव में बैठ के कराएगा और द्वादश भाव पर दृष्टि डालकर बेवजह के खर्चों में बढ़ोतरी कराएगा। घूमने फिरने पर आप दिखावे पर ज़्यादा खर्चा करेंगे जिससे आपको कोई कर्ज भी लेना पड़ सकता है। तो शुक्र आपके लिए कुछ समस्या पैदा करने वाला रहेगा यहाँ पर 3 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। और राहु की बात कर लें तो वो द्वादश में आ चुके हैं आपके, केतु 6ठे भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में भी राहु समस्या दे सकता है। साथ ही दूसरों के वाद विवाद में पड़ने से आपको खुद को बचाना चाहिए, अन्यथा आप किसी दूसरे की मामले की वजह से आप कोर्ट कचहरी, थाने के दर्शन आप कर सकते हैं जिससे आपका मान सम्मान प्रभावित होगा, धन बर्बाद होगा, साथ ही बेवजह का मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। तो मेष राशि वालों की बात करें अगर, तो यह महीना आपके लिए चुनौतियों से भरा है। अब आपको अपने ऊपर ये ध्यान रखना है कि आप कितना मर्यादित आचरण करते हैं और दूसरों के मामले में कम से कम
हस्तक्षेप करें तो आप लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए जो 16 नवंबर तक का जो समय है वो कुछ मायने में अच्छा है, क्योंकि छठे भाव में सूर्य, मंगल और केतु बैठे हुए हैं और बुध जो है वो तो 6 नवंबर को ही आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य, मंगल, केतु छठे भाव में बैठे हुए हैं और ये कुछ मामले में ऐसे अच्छा है कि शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी, क्योंकि सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि की ओर गोचर कर रहे हैं, तो अपनी नीच राशि से वो निकल रहे हैं, तो ठीक है। अब उनके जो प्रभाव में वृद्धि होगी और शत्रु आपके शांत रहेंगे, परंतु कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में आपको लगातार समस्या देखने को मिलेगी। और 16 नवंबर के बाद जो मंगल हैं वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो आपको मांगलिक दोष भी बन जाएगा। और 17 नवंबर को सूर्य भी आ जाएंगे, तो सूर्य, मंगल और बुध की जो युति सप्तम भाव में रहेगी वैवाहिक जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करने का काम करेगी। साथ ही लग्न पर दृष्टि डाल के आपको जो है क्रोध, अहंकार, चिड़चिड़ेपन में भी वृद्धि करेगी। शुक्र की बात करें वो पंचम भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे 3 नवंबर से 30 नवंबर, तो संतान की ओर से कुछ आपको कष्ट हो सकता है, उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, शिक्षा में आपके बाधा आ सकती है। साथ ही आपको किसी प्रकार का जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में निवेश करने से भी बचना चाहिए जब तक शुक्र नीच राशि में पंचम भाव में बैठे। साथ ही अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी प्रेम प्रसंग में आप हैं तो उसमें भी आपको धोखा मिलने की संभावना बन रही है। शुक्र नीच राशि में बैठ के आपको किसी धोखा करा सकता है या आपका रिलेशनशिप तोड़ भी सकता है। शनि की बात करें, दशम भाव में शनि बैठे हुए हैं, शश महापुरुष राजयोग बना के 4 नवंबर को मार्गी हो गए, तो ये अच्छा है आपके लिए। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा, कोई चुनाव आदि लड़ना चाह रहे हैं आप तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा। साथ ही जो शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, लेदर का, शिपिंग इंडस्ट्री, कल कारखाने, पुर्जे, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट या कोई प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह चलाते हैं या लॉ फर्म वगैरह चलाते हैं आप, तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय है। और भौतिक सुख साधनों में भी शनि जो है आपको फ़ायदा देने का काम करेगा। और वैवाहिक जीवन तो आपका बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला है 16 नवंबर के बाद से, क्योंकि सूर्य, मंगल और बुध के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी। साथ ही राहु की भी एकादश भाव में बैठ के 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो वैवाहिक जीवन तो आपका बुरी तरीके से इफेक्ट उस पर पड़ेगा, बैड इफेक्ट्स। इसमें आपको पहले से तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद जो बृहस्पति की स्थिति वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और छठे भाव पर दृष्टि है, चतुर्थ भाव पर दृष्टि है और अष्टम भाव पर दृष्टि है, वक्री हैं अभी वो। तो खर्चों में आपके बढ़ोतरी रहेगी, रोग, ऋण, शत्रुओं से भी आपको कहीं ना कहीं समस्या बनी रहेगी लगातार 16 नवंबर के बाद से खास तौर पे। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपको भौतिक सुख साधन की प्राप्ति तो होगी, परंतु उस पर निवेश करना हो यदि जैसे भूमि, भवन, वाहन में, तो सतर्क होकर कीजिएगा। और अष्टम भाव पर दृष्टि है तो दुर्घटना आदि के तो योग बनेंगे ही, साथ ही पाचन भी आपका प्रभावित होगा, किडनी, लीवर जैसी कुछ समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जो वृषभ राशि वाले हैं इनके लिए कार्यस्थल के लिए तो बहुत अच्छा है, परंतु वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य को लेकर महीना अच्छा नहीं है। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि के लिए जो ये महीना है इसमें बृहस्पति काफ़ी अच्छी स्थिति में है, एकादश भाव में बैठे हैं, पंचम भाव पर, तीसरे भाव पर और सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो ठीक है आपके लिए। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, आय में वृद्धि रहेगी, शिक्षा, संतान के लिए अच्छा समय और पराक्रम, आत्मविश्वास में भी आपकी वृद्धि रहेगी। वहीं राहु की बात करें तो राहु दशम भाव में बैठे हुए बहुत ही अच्छी स्थिति में है। दशम भाव में राहु बैठते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं राजनीति में सफलता दिलाएंगे। जो लोग मिलिट्री, पुलिस या खुफिया विभाग से संबंधित काम करते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव आदि हैं या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग, ड्रामा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, पिछले दिनों कोई रुकावट आ रही थी उसमें राहु अब आपको फ़ायदा देने का काम करेगा। साथ ही चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी राहु की, तो माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। वहीं मिथुन राशि के लिए शनि की बात करें तो भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, ये अच्छा है आपके लिए। मार्गी हो चुके हैं 4 नवंबर को, अच्छा है, विदेश यात्रा करा सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय। परंतु अष्टमेश भी होते हैं शनि, भाग्य स्थान में बैठे, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वहीं मंगल, बुध और सूर्य की बात करें तो 16 नवंबर के बाद से इन तीनों की युति आपकी जो है वो छठे भाव में बनेगी, बहुत अच्छा है आपके लिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, विदेश जाने के लिए अच्छा समय रहेगा आपके लिए। खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी तो होगी परंतु आय भी आपकी अच्छी होती रहेगी। और मामा ननिहाल पक्ष से भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे और प्रबल शत्रुअंता योग बनेगा। सूर्य, मंगल छठे भाव में बैठ जाएंगे तो ये अच्छा है आपके लिए। थोड़ा सा
गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिए, क्योंकि सूर्य मंगल बैठे हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटना के योग बनेंगे और ब्लड लॉस वगैरह भी हो सकता है। और 16 नवंबर के बाद से शनि और राहु दोनों की दृष्टि रहेगी सूर्य मंगल पर, तो कुछ दुर्घटना के योग जरूर बनेंगे, इसका आप सावधानी बरतिएगा। कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि वालों के लिए महीना मिश्रित कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। वैसे भी शनि की ढैया चली, हालांकि शनि जो है 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, सप्तमेश और अष्टमेश होकर अष्टम में है, तो वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिए और पति पत्नी का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि अब आपको लगातार मानसिक तनाव में कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि आपका चांडाल दोष भी खत्म हो चुका है दशम भाव में। और कार्यस्थल पर अब आपके लिए जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ बढ़ गई थी, उसमें राहत मिलेगी। दशम में बृहस्पति बैठे धन भाव पर, चतुर्थ भाव पर, छठे भाव पर दृष्टि है, तो अब आपको अपने काम के माध्यम से धन लाभ होगा। वाणी का भी जो है अच्छा इस्तेमाल आप करेंगे, जैसे कंसल्टेंसी एडवाइजरी का काम करते हैं तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और रियल एस्टेट आदि सेक्टर में भी निवेश के अच्छे अवसर बृहस्पति आपको दिला सकता है। और छठे भाव पर दृष्टि डालकर रोग ऋण शत्रुओं में भी कुछ ना कुछ कमी करने का ये काम करेगा। और शनि की बात करें तो शनि की जो दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, ये आपको अचानक धन लाभ करा सकती है। चाहे पैतृक संपत्ति से कोई जुड़ा मामला वो आपके पक्ष में आ सकता है, और ससुराल पक्ष से भी कुछ ये आपको कुछ ना कुछ लाभ करा सकता है। शुक्र की बात करें, तीसरे भाव में 3 नवंबर से 30 नवंबर तक वो नीच राशि में गोचर करेंगे। चतुर्थेश और लाभेश होकर तीसरे भाव में नीच के हो रहे हैं, तो आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी देखने को मिलेगी। बेवजह की चीज़ों में आपका मन ज़्यादा लगेगा। घूमने फिरने पर आप खर्चा मत कीजिएगा, बजट अच्छा बना के चलेगा, अन्यथा शुक्र जो है आपको कुछ कर्जा वगैरह भी लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसे आपका मन हो जाएगा भौतिक सुख साधनों की प्राप्त करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं सूर्य मंगल बुध की। तो सूर्य और मंगल बुध ये तीनों जो है आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे 16 नवंबर के बाद से, बहुत अच्छा आपके लिए है। और बुध तो इसमें कोई बहुत खास कारक नहीं, परंतु सूर्य के साथ बैठ के बुधादित्य राजयोग है, शनि से दृष्ट है और राहु की भी दृष्टि पड़ेगी। राहु आपके जो है भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, उनकी 9वीं दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। तो शिक्षा के लिए तो बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्रशासनिक नौकरी करते हैं, अच्छा है आप लोगों के लिए। विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छा अवसर बनेगा, परंतु संतान उत्पत्ति में तमाम तरह की समस्याएं होंगी। पंचम भाव में सूर्य मंगल बुध, साथ ही शनि और राहु की 10वीं और 9वीं दृष्टि ये आपके संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करेगी, मिसकैरेज जैसी संभावना दे सकती है, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन दे सकती है, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो राहु जो है आपके लिए कुछ समस्या दे सकता है संतान उत्पत्ति में इस महीने, इसका आप ध्यान रखिएगा। सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि में शनि जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, शश महापुरुष राजयोग बना हुआ है। आपके लिए जो है 2 महापुरुष राजयोग इस महीने मिलेंगे। मैं वृषभ राशि के संदर्भ में बताना भूल गया, आपके लिए भी जब सप्तम भाव में मंगल आएंगे वृषभ राशि के, तो वहाँ रुचक महापुरुष राजयोग बनेगा वृश्चिक राशि में। शनि जो है दशम भाव में माफ़ कीजिएगा चतुर्थ भाव में मंगल आ जाएंगे आपके, और सूर्य भी रहेंगे और बुध भी रहेंगे 16 नवंबर के बाद से। तो 16 नवंबर से आपको 2 महापुरुष राजयोग का फल मिलेगा। एक तो सप्तम में शनि और शश महापुरुष राजयोग, और चतुर्थ भाव में मंगल का रुचक महापुरुष राजयोग रहेगा। साथ ही सूर्य मंगल का पराक्रम राजयोग भी रहेगा, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी रहेगा। तो सिंह राशि वाले जातक जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैनेजमेंट बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट आदि से जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। सूर्य मंगल बुध की युति आपको फायदा कराने वाली रहेगी। दोनों की दृष्टि, तीनों की दृष्टि जो है सप्तम भाव पर रहेगी, जिसमें बुध 27 नवंबर तक देखेंगे, उसके बाद वो पंचम में आ जाएंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, साथ ही अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मन आपका थोड़ा सा व्यथित रहेगा काम बढ़ने की वजह से, तो इसका ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन योगा पूरे महीने कीजिए। साथ ही सप्तम में शनि बैठे हैं, वैवाहिक जीवन का अपने जरूर ध्यान रखिएगा, परंतु ये शनि जो है व्यापार में वृद्धि कराने वाला रहेगा। और कुछ तमाम तरह की जो समस्याएं आ रही थी पिछले दिनों वैवाहिक जीवन में, उसमें भी कुछ राहत देने का काम तो करेगा, परंतु छोटे मोटे वाद विवाद लगे रहेंगे, उससे आपको उतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शनि की दृष्टि रहेगी नीच दृष्टि भाग्य स्थान पर, वहाँ बृहस्पति बैठे हैं, हालांकि बृहस्पति अपने कारक स्थान में वक्री जरूर है, तो भाग्य वृद्धि भी आपकी होती रहेगी। अब लग्न पर शनि की दृष्टि, तो मान सम्मान भी बढ़ेगा, आप धीर गंभीर हो जाएंगे, गंभीरता से अपने कार्यों को पूरा करेंगे। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, तो भूमि भवन वाहन का भी शनि लाभ कराने का काम करेंगे। वहीं शुक्र की बात करें, 3 नवंबर से 30 नवंबर तक आपके दूसरे भाव में नीच राशि को जाएंगे, तो वाणी आपकी जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित होगी। सामने वाले से कितना क्या और कैसे बोलना है, इसमें कुछ आपको समस्या देखने को मिलेगी, जिससे लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि कुछ वाणी दोष हो जाएगी। अनाप शनाप ऊट पटांग आप कुछ
ऐसी वाणी का प्रयोग करेंगे जिससे आपकी छवि जो है धूमिल हो सकती है। अष्टम भाव पर शुक्र की दृष्टि रहेगी तो मूत्र विकार, डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ सकता है। गुप्तांगों में समस्या, यौन जनित रोग भी दे सकता है शुक्र अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर, इसका ध्यान रखिएगा। और भोगी प्रवृत्ति का भी बना सकता है, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, व्यक्ति भोगी हो जाता है, भोग ज़्यादा करता है, इसलिए उसको रोग होने की भी संभावना ज़्यादा बढ़ती है। हालांकि अष्टम भाव पर शुक्र की दृष्टि रहेगी तो ये अचानक कुछ धन लाभ भी आपको कराता रहेगा, शेयर मार्केट या संपत्ति के माध्यम से। और राहु की बात कर लें तो राहु जो है वो आपके लिए कुछ समस्यादायी रहेंगे अब, क्योंकि अष्टम भाव में गोचर है और दूसरे भाव में केतु हैं। अष्टम भाव में राहु बैठते हैं, एक मामले में तो अच्छे हैं, अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या में आपकी रुचि है तो ये राहु आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, परंतु स्थान परिवर्तन कराएगा। विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं और ये दुर्घटनाओं के भी योग बनाएगा। द्वादश पर दृष्टि डाल के तमाम तरह के वाद विवाद में आपको फंसाएगा। दूसरे भाव पर दृष्टि डाल के परिवार से आपका अलगाव कराएगा, बंधु बांधुओं से आपके संबंध खराब होंगे, चतुराल पक्ष से भी आपके संबंध प्रभावित होंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालकर वहाँ पर सूर्य मंगल बुध भी रहेंगे 16 नवंबर के बाद से, तो ये आपके माता के तो स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा ही, साथ ही भूमि भवन वाहन में कोई ऐसी डील आपकी करा सकते हैं जिससे आपका धन वगैरह फंस भी सकता है। तो आप कोई भी निवेश कीजिएगा तो अच्छे से कागज वगैरह जांच परख कर ही तभी आप कीजिएगा, अन्यथा आपके लिए समस्यादायी रहेगा ये। इस पार्ट के वीडियो के अंतिम राशि कन्या की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए भी कोई बहुत अच्छा महीना नहीं है, ये मिश्रित फल वाला है। शनि जो है आपके छठे भाव में, हालांकि मार्गी हो चुके हैं, छठे भाव में शनि का गोचर अच्छा है। रोग और शत्रुओं में अब आपको राहत मिलेगी। और अष्टम भाव पर दृष्टि, तो आयु में तो वृद्धि होगी, परंतु ये वहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं तो पाचन आपका बुरी तरीके प्रभावित होगा, लीवर किडनी जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और दुर्घटना के भी योग बनेंगे, कमर से लेकर पैर तक में चोट चपेट लग सकती है। द्वादश भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी तो खर्च पे लगाम लगाने का आप काम करेंगे। यात्राएं आपकी लगातार होती रहेंगी, चाहे वो घूमने के पर्पज़ से हो चाहे काम के पर्पज़ से हो, तो खर्च आपका बढ़ेगा जिससे थोड़ा बहुत मन आपका व्यथित रहेगा। और तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी तो पराक्रम भी आपका अब शनि बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि वो मार्गी हो चुके हैं। बृहस्पति की बात करते हैं, अष्टम में बैठे हुए हैं और द्वादश पे दूसरे भाव पर चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको अभी भी समस्याएं बनी रहेंगी। दूसरे भाव पर दृष्टि डालकर ये कहीं ना कहीं वाणी दोष भी आपको कुछ होगा और आप अपना पांडित्य दूसरों पर झाड़ेंगे जिससे लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे। तो ज्ञान उतना ही दीजिएगा दूसरों को जितना उनको ज़रूरत हो, अनावश्यक किसी को सलाह देना भी कभी कभी आपस में दूरी बढ़ाने का काम करता है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपको कुछ आर्थिक लाभ तो हो सकता है, परंतु निवेश करते समय सतर्क रहिएगा, क्योंकि अष्टम में बृहस्पति बैठे हुए हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप। राहु की बात करें, राहु आपके जो है सप्तम भाव में आ गए। सप्तम भाव में राहु का गोचर मिश्रित वाला रहता है, व्यापार में आपको अच्छे अच्छे अवसर दे सकता है। विदेश में व्यापार आप करना चाह रहे हैं और जाना चाह रहे हैं विदेश व्यापार करने के लिए, उसके लिए अच्छा है। लाभ पर दृष्टि रहेगी तो लाभ भी कराएंगे व्यापार में, परंतु वैवाहिक जीवन आपका कुछ समस्या उसमें जरूर देंगे, परंतु ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं, अभी ठीक है। और लग्न पे दृष्टि रहेगी तो लग्न भी आप दृष्टि डालकर वहाँ केतु बैठे हो तो थोड़ा सा भ्रमित करने का काम करेंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय थोड़ा सावधानी बरतिएगा, अन्यथा कुछ राहु आपको हानि करा सकता है। और तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी तो पराक्रम आपका बढ़ेगा, तो व्यापार में आपको लाभ देखने को मिलेगा और आत्मविश्वास भी आपका राहु बढ़ाने का काम करेंगे। सूर्य मंगल बुध की बात करते हैं तो आपके तीसरे भाव में सूर्य मंगल बुध बैठेंगे, ये बहुत अच्छा है आपके लिए कुछ मामलों में। वैसे तो ना मंगल आपके लिए कोई कारक ग्रह है ना सूर्य आपके कारक ग्रह हैं, परंतु तीसरे भाव में दोनों कारक होते हैं। पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, विदेश जा सकते हैं, लाभदायक यात्राएं होंगी। हालांकि छोटे भाई बहनों से उनके संबंध और उनका स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखिएगा, उनको सलाह दीजिएगा कि वो गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा छोटे भाई बहन का एक्सीडेंट हो सकता है। मित्रों का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। और शुक्र की बात करें तो आपकी ही राशि में कन्या राशि में 3 से और 30 नवंबर तक वो नीच के रहेंगे, तो कहीं ना कहीं धनेश होकर लग्न में नीच हो रहे हैं और भाग्येश होकर नीच हो रहे हैं। भाग्य में कुछ अवरोध आपको देखने को मिलेगा, रुक रुक कर भाग्य का सहयोग मिलेगा और जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भाग्य की जरूरत होगी वहाँ शुक्र साथ नहीं देगा। साथ ही धन में भी ये वृद्धि कराएगा, खर्च में वृद्धि कराएगा, संचित धन में कमी कराने का काम करेगा लग्न में बैठ के। 30 नवंबर के बाद से स्थितियाँ आपके अनुकूल होने लगेंगी कि शुक्र आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, स्वराशि तुला में। तो मित्रों यह था सभी जो बाकी माफ कीजिएगा जो 6 राशियाँ हैं शुरुआत की, उनकी मैंने जानकारी दी कि महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है नवंबर का।
उपाय की बात कर लेते हैं तो पूरे महीने आप लोगों को गणेश जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, उनको दूर्वा मोदक अर्पित कीजिए। वहीं माता लक्ष्मी के चित्र के समक्ष जो है खीर अर्पित कीजिए, उसमें थोड़ा मेवा डाल दीजिए, ये प्रसाद के रूप में अपने परिवार के साथ ग्रहण कीजिए तो अच्छा रहेगा। दीपावली इस महीने पड़ने वाली है तो ये उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, अच्छा भी रहेगा महीना आपके लिए, धन लाभ भी कराएगा और आपको मानसिक शांति भी देने का काम करेगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कीजिएगा, और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और देश दुनिया के किसी भी कोने से आप मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको बाकी की 6 राशियों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम गंग गणपतये नमः।